स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके पश्चात जो दूसरी हैं वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है धारवाड़ क्रम की और कडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं धारवाड़। आप नाम से समझिए, आपने सुना होगा कर्नाटक में एक जगह है जिसे धारवाड़ कहा गया। तो इन चट्टानों की सर्वप्रथम जो खुदाई हुई या सर्वप्रथम इस बात की पहचान हुई कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं तो वो हुई धारवाड़ के क्षेत्र में। इसी कारण से इन्हें धारवाड़ कहा गया। ठीक है, और इनका जो नामकरण किया है वो एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ब्रसफुट। तो ब्रसफुट द्वारा इसका नामकरण किया गया। एक भूगर्भ शास्त्री थे और इन्हीं ने इसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके निर्माण की। जिस तरह से आर्कियन क्रम की चट्टानें द्रवित पदार्थों के उद्भेदन से, उनके शीतलन से और दृढ़ीकरण से उनका निर्माण हुआ। अब जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थीं उनमें हुआ अपरदन, अपक्षय और अपर्दन। आप देखेंगे कि जैसे मौसम बदलता है तो ताप में बदलाव आएगा और किस में बदलाव आएगा, तापमान में बदलाव आएगा, दाब बदलेगा, ऋतुएं बदलने के कारण बारिश भी होगी। इस तरह से चीज़ें परिवर्तित होने के कारण जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थीं उनमें अपर्दन और अपक्षय हुआ। तो उन चट्टानों के अपर्दन से जो अवसाद प्राप्त हुआ उसका निक्षेपण हुआ, इकट्ठा हुआ, और उसी के कारण जब एक लंबी प्रोसेस बहुत लंबे काल के पश्चात, बहुत लंबी अवधि के पश्चात ये जो अवसाद निक्षेपित हुए थे वो ठोस हो गए और उन्होंने चट्टानों का रूप धारण कर लिया। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के द्वारा जो अवसाद निर्मित हुआ उसके निक्षेपण से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया धारवाड़ समूह की चट्टानें। ठीक है, और इनके बारे में जो विशेष बात है कि इनमें धात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कि कौन से खनिज इस वाली चट्टान में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं तो वो है धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा यह प्रमुख रूप से प्रचुर मात्रा में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कि जो धात्विक खनिज होते हैं वो कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं या उपलब्ध होते हैं, तो वो कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो आप जब मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो मध्य प्रदेश के जैसे अभी उत्तरी भाग में कौन से थे, जो बुंदेलखंड का पठार था वहां पर कौन सी चट्टानें थी, वहां पर थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश के स्पेशली 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है जबलपुर, उसके पश्चात है बालाघाट और उसके पश्चात है छिंदवाड़ा। ये 3 जिले हैं जहां पर मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से धारवाड़ क्रम की चट्टानें छिंदवाड़ा और बालाघाट और जबलपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं उसी तरह से धात्विक खनिज भी इन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध है। यदि हम बात करें बालाघाट की तो बालाघाट में तांबा, जैसे तांबा नगरी भी कहा जाता है बालाघाट को, तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मलाजखंड की जो एक खदान है, अभी हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मलाजखंड और भरवेली की जो खदानें हैं उनका उल्लेख आएगा। तो बालाघाट को तांबा नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबा बहुतायत में प्राप्त होता है और जिस क्रम की चट्टानों में यह पाया जाता है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की भी जो चट्टानें हैं उसमें कौन सा उपक्रम है, इनके 3 उपक्रम है। सबसे पहले ये समझिए, एक होता है चिल्पी उपक्रम। चिल्पी उपक्रम बालाघाट में इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, वो चिल्पी उपक्रम की हैं। और जो मलाजखंड में तांबे की खदान है वो भी इसी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, उसके पश्चात है सकोली क्रम। सकोली उपक्रम वो जबलपुर में इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और उसके पश्चात है सौसर क्रम। तो ये तीनों आ चुके हैं कि चिल्पी क्रम कहाँ पर, बालाघाट में, सकोली उपक्रम वो कहाँ पर, जबलपुर में, और सौसर उपक्रम वो कहाँ पर पाया जाता है, छिंदवाड़ा में। तो इन तीनों जिलों में अलग अलग तरह के जो उपक्रम पाए जाते हैं धारवाड़ चट्टानों के संबंध में वो ये 3 हैं। ठीक है, और जो चिल्पी उपक्रम होता है उसका एक और अनुपक्रम है, उसे बोला जाता है क्लोज पैट उपक्रम। और इसमें स्पेशली जो क्यूपराइट होता है या क्वार्टजाइट होता है और मैग्नीज
इस तरह के जो खनिज होते हैं क्लोज पेट उपक्रम में बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात बात करते हैं कडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। पहली आर्कियन, धारवाड़ और अब है कडप्पा क्रम की चट्टानें। जैसे मैंने बताया कि जो पृथ्वी के अंदर द्रवित पदार्थ थे उनके उद्भेदन से ठंडे होने के कारण दृढ़ीकरण से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानें। फिर उन आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ? अपरदन हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ? अपरदन अपक्षय। तो उनसे कौन से क्रम की चट्टानें बनी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हीं से निर्मित हुई कडप्पा क्रम की चट्टानें और उन्हीं से निर्मित हुई विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब कैसे हुई इस बात को समझिए। तो जो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के पश्चात जो तीसरी चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में, वो किस तरह की पाई जाती हैं? कडप्पा समूह की चट्टानें। सबसे पहले समझिए कि कडप्पा क्यों कहा गया। सर्वप्रथम यह आंध्र प्रदेश का जो जिला है कडप्पा, वहां पर पाई गई, वहां पर इनकी खोज हुई, इसी कारण से इनका नाम भी उसी के आधार पर रखा गया, अर्थात कडप्पा क्रम की चट्टानें कहा गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, यह प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, अर्थात इनका निर्माण, जब हम अभी कालखंड पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, तो पृथ्वी की उत्पत्ति में अनेक तरह के कालखंड आते हैं, जिसमें आपने सुना होगा जुरासिक कालखंड, जुरासिक काल, जिसमें डायनासोर्स वगैरह थे। तो इसी तरह से एक युग चला जिसे कहा गया प्री कैम्ब्रियन युग। तो जो कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। ठीक है, यह क्षैतिज अवस्था में 600 मीटर की मोटाई पर पाई जाती हैं। अब देखिए इनके निर्माण की बात करें तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनमें आंतरिक हलचल हुई, क्योंकि मैंने बताया कि जो चट्टानें हैं वो प्लेट्स के रूप में अरेंज हैं, अनेक प्लेट्स के रूप में अरेंज हैं, जिनमें अनेक तरह की हलचलें अचानक होती रहती हैं। आंतरिक दबाव के कारण पृथ्वी के गर्भ में अनेक तरह के द्रवित पदार्थों से जो दबाव बनता है, तो उसके कारण जो आंतरिक चट्टानें होती हैं उनमें हलचल होने लगती है। तो उन हलचलों के कारण जो निचले भागों में अवसादीकरण से निर्मित हुई उन्हें कहा गया कडप्पा क्रम की चट्टानें। आप समझिए, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ? अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ। उनके अवसादीकरण से क्या निर्मित हुई? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आंतरिक हलचलें हुई, जिसके कारण इनमें घर्षण और अन्य प्रक्रियाओं से अनेक तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो निचले भागों में अवसादीकरण से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कडप्पा क्रम की चट्टानें कहा गया, और निचले भागों की जगह जो ऊपरी भागों पर अवसादीकरण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, उन्हें कहा गया विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही किनका निर्माण हुआ है? कडप्पा क्रम की चट्टानें, जो निचले भागों में अवसादीकरण से निर्मित हुई, जबकि ऊपरी भागों में अवसादीकरण से निर्मित जो चट्टानें थी वो कहलाई विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो जो तीसरा है वो है कडप्पा क्रम की चट्टानें, जिनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आंतरिक हलचलों से निचले भागों में अवसादीकरण से हुआ। अब बात करें कि मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के स्पेशली पन्ना, छतरपुर, जो उत्तर पूर्वी भाला भाग है, उत्तर पूर्वी भाला भाग का अर्थ क्या हुआ? जो बुंदेलखंड के पठार के पश्चात आगे जो पार्ट बचा हुआ था, कौन सा था? ए वाला भाग, अर्थात पन्ना, ग्वालियर, छतरपुर, सतना और सीधी तक, इस वाले क्षेत्र में जिस तरह की जो चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें कहा गया कडप्पा क्रम की चट्टानें। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि जो प्रमुख अधात्विक खनिज हैं वो इन्हीं वाले क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं, अर्थात जो कडप्पा क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें अधात्विक खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वैसे विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी पाए जाते हैं। जो विंध्यन क्रम और कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका क्षेत्र भले ही अलग है, लेकिन इनमें ज़्यादातर चीज़ें समान हैं, क्योंकि इनकी जो पैतृक चट्टान है वो कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टान ही है, अर्थात उसी से इन दोनों का निर्माण हुआ है। बस परिस्थितियां अलग होती गई और इनमें थोड़े थोड़े वेरिएशन आते रहे, बदलाव आते रहे। तो कुछ कडप्पा क्रम की चट्टानें कहलाई और कुछ कहलाई विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसलिए हम देखेंगे कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो कडप्पा क्रम की चट्टानें दोनों आसपास ही उपलब्ध है, अर्थात विंध्यन क्रम विंध्याचल वाली श्रेणी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं। अब बात करें इनके खनिजों की कि कडप्पा क्रम की चट्टानों में किस तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो जो चूना पत्थर हुआ, बलुआ पत्थर हुआ, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, और पन्ना में स्पेशली एक प्रमुख जो बहुमूल्य कीमती
अधातु पाई जाती है वो है हीरा। तो हीरा, चूना, बलुआ पत्थर, सेल और स्लेट, इस तरह के जो खनिज हैं वो कौन से क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। यह प्रश्न आ चुका है। जो हीरा है वो किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें इनके उपक्रम की। उपक्रम इनके दो तरह के हैं। एक होता है निचली कुड़प्पा का उपक्रम या निचली कुड़प्पा, और दूसरे होते हैं ऊपरी कुड़प्पा। तो निचली कुड़प्पा में तो सेल और चूना पत्थर पाए ही जाते हैं, लेकिन जो ऊपरी कुड़प्पा है इसमें चूना और सेल की जो मात्रा होती है वो बहुतायत में उपलब्ध होती है। अर्थात इनमें चूना और सेल पत्थर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं ऊपरी कुड़प्पा की चट्टानों में। ऊपरी कुड़प्पा की जो चट्टानें हैं उनके दो उपक्रम हैं, एक है बिजावर उपक्रम और दूसरा है ग्वालियर उपक्रम। जो हीरा पाया जाता है वो कुड़प्पा क्रम की ऊपरी चट्टानों के बिजावर उपक्रम में पाया जाता है। पन्ना में जो हीरा उपलब्ध है, मध्य प्रदेश के एक ही जगह पाया जाता है हीरा, कहां पर? वो भी पन्ना में। तो यहां पर जो हीरे की खदानें हैं वो बिजावर उपक्रम के अंतर्गत आती हैं, जबकि जो ग्वालियर उपक्रम है वहां पर ऊपरी चट्टानों को मुरार कहा जाता है और जो निचली चट्टानें होती हैं ग्वालियर उपक्रम की उन्हें कहा जाता है पार। तो ये हो गए जो कुड़प्पा उपक्रम की चट्टानें, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा। कडप्पा क्रम की चट्टानों के पश्चात जो अगली है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। आप इस बात को समझिए कि जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें थी और विंध्यन क्रम की चट्टानें थी, उन सबकी जो पैतृक चट्टान थी अर्थात जिससे इनका निर्माण हुआ था वो थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जब उनमें आंतरिक हलचलों से जो निचले भागों में अवसादीकरण से निर्मित हुई वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहलाई, और जो चट्टानों के ऊपरी भागों में अवसादीकरण से ऊपरी दरारों में, भ्रंशों में, जो चट्टानों के बीच दरार होती है उन्हें भ्रंश भी कहा जाता है। तो चट्टानों की दरारों में, भ्रंश में या ऊपरी भागों में अवसादीकरण से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया विंध्यन समूह की चट्टानें। तो आप याद रखिएगा कि यह दोनों ही चट्टानें एक ही युग में निर्मित हुई हैं और वो युग है प्री कैम्ब्रियन युग। इसी कारण से जो खनिज कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी पाए जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी जो क्षैतिज अवस्था में उपलब्धता है, मोटाई है, वो है 4200 मीटर की मोटाई। जिस तरह से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की मोटाई कितनी थी? लगभग क्षैतिज अवस्था में 600 मीटर की। तो उनसे कहीं मोटी 4200 मीटर की मोटाई में यह क्षैतिज अवस्था में विद्यमान है। मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक चट्टानों में विस्तार है वो है आर्कियन क्रम की, विंध्यन क्रम की, दक्कन ट्रैप क्रम की जो चट्टान है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का मध्य प्रदेश में एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में विस्तार है। दक्कन ट्रैप का भी है, लेकिन विंध्यन क्रम की चट्टानें भी मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। अब बात करें किन वाले क्षेत्रों में फैली हुई होंगी, तो स्पेशली जो बघेलखंड और बुंदेलखंड का क्षेत्र है नर्मदा नदी के उत्तर में। नर्मदा नदी के उत्तर को समझिए आप। नर्मदा नदी के उत्तर में है क्या? जिस तरह से नर्मदा बह रही है इस साइड से, ठीक है। तो नीचे है सतपुड़ा की पहाड़ी और ऊपर है विंध्याचल की पहाड़ी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में स्पेशली जितने भी क्षेत्र आते हैं वो विंध्याचल पहाड़ी के क्षेत्र में आते हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानें भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्पेशली दमोह, रीवा, कटनी, कैमूर की पहाड़ी और आगे शहडोल तक इसी वाले क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरी चीज, इनका जो क्षेत्रफल है लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात मध्य प्रदेश के काफी क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन क्रम की, विंध्यन क्रम की और दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि जो इनका क्षेत्रफल है वो है 1,03,600 वर्ग किलोमीटर और जो इनकी उपस्थिति है वो कहाँ है? नर्मदा नदी के उत्तर में। नर्मदा नदी के उत्तर में लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई, अर्थात इसी के समानांतर लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? रीवा, दमोह और कटनी या कैमूर की पहाड़ियां। तो उन वाले क्षेत्रों में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है, ठीक है। अब बात करें इनमें उपलब्ध खनिजों की, तो इनमें स्पेशली जो खनिज पाए जाते हैं वो पत्थर होते हैं या हम कहें अधात्विक खनिज होते हैं। तो पत्थरों में बलुआ पत्थर हुआ, चूना पत्थर हुआ, इसलिए जो सीमेंट फैक्ट्री भी है वो लगभग कटनी, दमोह इन्हीं वाले क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चूना पत्थर रॉ मटेरियल के रूप में इजीली उपलब्ध हो जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सीसा, चूना, बलुआ पत्थर, सेल, सलेट, सजावटी पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट। अभी इनके बारे में विस्तृत चर्चा होगी जब खनिजों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब बात करें इनके उपक्रम की, अर्थात कौन कौन से उपक्रम विंध्यन क्रम की चट्टानों के पाए जाते हैं। तो इनका है ऊपरी विंध्यन और निचला विंध्यन। निचला विंध्यन अर्थात जो सोन घाटी वाला क्षेत्र है, सोन नदी वाला क्षेत्र है, उस घाटी वाले क्षेत्र में जिस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं उसे कहा जाता है सेमरी उपक्रम, जो कि निचला विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसे बोला जाता है सेमरी उपक्रम। जबकि जो ऊपरी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके 3 उपक्रम है, कैमूर, रीवा और भांडेर। जो रीवा उपक्रम है उसमें 2 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें कहा जाता है पन्ना चट्टान और झिरी, 2 तरह की चट्टान है। इसी तरह से जो भांडेर उपक्रम है उसकी भी 2 तरह की चट्टानें पाई जाती है, गन्नौरगढ़ और सिरबू। ये चट्टानों के प्रकार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, छोटी छोटी हैं, शायद ही आपने कभी पढ़ी होंगी, मेरा ऐसा अनुमान है, और यदि पढ़ी होंगी तो ज़बरदस्त बात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी। इसके पश्चात जो हम हैं वो पढ़ेंगे अगली चट्टानों के बारे में जो बची हुई हैं। जो 7 चट्टान हैं उसमें हमने 4 का अध्ययन कर लिया, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन। इसी क्रम में आप इनको याद रखें क्योंकि इनका निर्माण भी इसी क्रम में ही हुआ है। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।